दोस्तों स्ट्रेट लाइन पार्ट थ्री के अंदर जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म के डेरिवेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर स्ट्रेट लाइन पार्ट थ्री के अंदर हम इस पॉइंट स्लोप फॉर्म की डेरिवेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको ड्राइव करते हैं। कैसे क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये है आपको कोई दो पॉइंट गिवन दैट होंगे या कोई एक पॉइंट गिवन दैट होगा, तो आपको जो है उसका स्लोप भी गिवन दैट होगा। उसके बिहाफ पे आपको जो है इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जो इक्वेशंस होती है वो होती है y माइनस के y1, जो इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या फॉर्मूला है? y माइनस के y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस के x1। तो ये फॉर्मूला जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म का होता है और इसी को हमको जो है ड्राइव करना है। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं एक बार। क्या है ये आपका x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। 2D प्लेन के अंदर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसके अंदर क्या है आपको कोई ये एक पॉइंट है आपका, यहां से ए पॉइंट आपका x1 कॉमा y1, ठीक है, ये पॉइंट है आपका। एंड दिस इज बी पॉइंट जो है x कॉमा y। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं इस तरीके से, ये जो है y इंटरसेप्ट पे जो है कट करती है। दिस इज ओरिजिन एंड ए पॉइंट इज x1 y1, बी पॉइंट इज x y। दिस इज m, इसको हम m मान लेते हैं। अभी मैं इसको जो है इस तरीके से नीचे ले जाता हूं, इस तरीके से इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट क्या है? x1 कोमा y1 एंड बी पॉइंट इज x एंड y। दिस इज सी पॉइंट एंड ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा आपका। एंड दिस इज 90 डिग्री। अब इस केस के अंदर क्या है, इसको मैं डी मान लेता हूं और इसको मैं ई मान लेता हूं, ठीक है। अभी ये ओ से ये क्या होगा आपका? ये x1 होगा एंड ओ से ई जो पॉइंट है ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका x। तो डीई पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका? डीई पॉइंट होगा आपका x माइनस के x1। क्लियर? अभी इस तरीके से जो है आपका ये जो पॉइंट होगा आपका, ये क्या होगा? ये y1 होगा एंड दिस इज y। और ये पॉइंट आपका जो होगा BC, ये क्या होगा? ये होगा y माइनस के y1। क्लियर? अभी इसके अंदर क्या है? ये और ये इक्वल है, मींस दैट AC इक्वल टू DE। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको खाली ABC जो ट्रायंगल है इसी को फोकस करना है। तो ट्रायंगल ABC के अंदर हम देखेंगे क्या है।
ए बी सी के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है आपका बीसी, बीसी अपॉन एसी। अब आपका बीसी क्या है, बीसी है आपका बी और सी। बीसी पॉइंट जो है आपका क्या है बीई, बीई माइनस के सीई, बीई माइनस के सीई अपॉन एसी क्या है आपका, ए और सी पॉइंट क्या है आपका ओई, ओई माइनस के ओडी, ओई माइनस के ओडी। क्लियर। अभी हम यहां से देखेंगे एम इक्वल टू क्या है आपका y माइनस के y1 अपॉन x माइनस के x1। इसको मैं इधर ले जाता हूं m इंटू में x माइनस के x1 इक्वल टू y माइनस के y1, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं y माइनस के y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। तो यही इक्वेशन जो हमको प्रूफ करनी थी, यही ड्राइव करनी थी आपको जो है। तो आप इस तरीके से जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जो है आप इजीली पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशंस को आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। इसके अंदर आपको करना क्या है, 2D प्लेन के अंदर ये x हो गया, ये y हो गया आपका। इसके अंदर आपको a पॉइंट आपको x1 y1 गिवन दैट है एंड b पॉइंट इज x एंड y है। जब इसको हम आगे इस तरफ करेंगे तो ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है, उसके अंदर ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। जब इसको हम इस तरीके से करते हैं तो ए बी सी ट्रायंगल बन जाता है। उसके अंदर हमको जो मिलता है वो ओ ई पॉइंट एक्स हो गया आपका एंड ओ डी पॉइंट आपका x1 हो गया और डी ई पॉइंट क्या हो गया x माइनस के x1। इसी तरीके से जो है ये आपका y बी और ई, बी ई पॉइंट क्या हो गया आपका y हो गया एंड ई और सी पॉइंट आपका y1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो बीसी, बीसी पॉइंट जो है y माइनस के y1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है m इंटू वाई माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसको हम इस तरीके से करेंगे तो y माइनस y1 की फॉर्म के अंदर m इंटू x माइनस x, ये इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हो जाती है। तो आप इजीली जो है पॉइंट स्लोप के इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हो। इसी की बेसिस पे एक एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को हम देखेंगे क्या है। इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है देन x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 3 on 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, ये आपका स्लोप है, ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं। और ये x1 और x और y क्या है आपके, दिस इज वेरिएबल, ठीक है। और x1 एंड y1 ये क्या है आपके, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये पॉइंट स्लोप कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। तो इसी की बेसिस पे जो एग्जांपल गिवन दैट है, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देन x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 3 and 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, कैसे करते हैं। थीटा इक्वल टू होता है, थीटा आपका दिखा रखा है 60 डिग्री और m होता है हमारा tan थीटा और थीटा है 60 डिग्री, तो ये tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है,
x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट है हमारे, तो x1 क्या है यहाँ पे, x1 हमारा हो गया 3 एंड y1 क्या है, y1 हो गया हमारा 2। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो इक्वेशन है वो y माइनस के y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस के x1। अब y माइनस के y1 क्या है, 2 है, इक्वल टू m क्या है, वो है अंडर रूट के 3 इंटू में x माइनस के x1 क्या है आपका, x1 है आपका 3। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट के 3 इंटू एक्स माइनस के 3 रूट एक्स, 3 रूट 3 अंडर रूट 3। अब जो इसको इस तरीके से लिख लो, अंडर रूट 3 इंटू में एक्स माइनस के वाई प्लस के 2 y माइनस के 2 और माइनस के रूट 3 इंटू में x हो गया, और ये हो जाएगा प्लस के 3 रूट अंडर रूट 3। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, अंडर रूट 3 एक्स माइनस प्लस के वाई प्लस के 3 अंडर रूट 3 और माइनस 2, इस तरीके से। तो ये ही इसका आंसर है। तो इस तरीके से जो आप इजीली और आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।